हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज किचन क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पलास के फूल के सौंप। पलास के फूलों को केसुड़ा या टेसू के फूल के नाम से भी जाना जाता है। साबुन बनाने के लिए सर्वप्रथम हम सोप बेस लेते हैं। सोप बेस जो हमें बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं मिले तो आप ऑनलाइन अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। ये आधा किलो का क्यूब है जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। हमने ये सोप बेस ग्लिसरीन वाला लिया है जिससे कि त्वचा में नमी बनी रहे। गेसू के फूल की सीज़न लगभग होली से पहले आती है। फरवरी और मार्च के दौरान आती है। होली के आसपास इसके फूल बाजार में भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम हमारे सोप बेस के छोटे छोटे टुकड़ों को एक बाउल में रख के स्टीमर के अंदर गर्म करेंगे। इसे डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं रखेंगे। गेसू के फूलों को हमने सुखा लिया था। अब सूखे हुए फूलों को हमने मिक्सी में थोड़े से डाल के पीस लेना है। साबुन बनाने के लिए हम गेसू के फूलों को ताज़े भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ दिन पहले ही आ गए थे तो इसलिए मैंने इसको सुखा लिए थे। सूखे हुए फूलों को हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इसका फेस पैक बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको सुखा लिया था। तो इस सुखाने के बाद इसको पाउडर आप देखिए कितना बढ़िया बना है। इसको एकदम महीन पीसना है, बहुत बारीक पीसना है। तो ये सौंफ के अंदर जाके बढ़िया से मिल जाता है। होली के बाद तुरंत ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, तो गर्मियों के लिए बहुत ही परफेक्ट है ये केसुड़ा का साबुन। आपके पास अगर एलोवेरा जेल या एलोवेरा के पत्ते हैं तो आप उसका भी पल्प उसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं, जो मैंने भी थोड़ा सा डाला है। अभी हमारा सोप बेस भी पिघल गया है और हमारी सारी सामग्री भी तैयार है। तो अभी हम बारी बारी सारी चीज़ें इसमें डालते जाएंगे। सर्वप्रथम हमने जो ये गेसू के फूल का पाउडर बनाया था वो 1 चम्मच डालेंगे। साथ में एलोवेरा का पल्प भी 1 चम्मच डालेंगे। और हमने जो कपूर की गोलियां निकाली थी वो 3 से 4 गोली पीस के हम इसके अंदर तकरीबन वो भी 1 चम्मच के अंदाज से डालेंगे। साथ में हमने विटामिन ई की 3 से 4 गोली वो तोड़ के इसके अंदर उसका ऑयल भी डाल देंगे। ये सारी चीज़ें गर्मियों में हमारी स्किन को ठंडा भी रखती है और मॉइस्चर भी बनाए रखती है। कपूर भी वैसे आयुर्वेदिक में उसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर खुशबू के लिए डाला है क्योंकि इसके साबुन में कपूर की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं मेरा ये साबुन का जो कलर है वो सोप बेस का कलर कितना चेंज हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है। पूरा गेसू का कलर इसके अंदर आ गया है। और औषधीय गुणों से भरपूर हमारा ये साबुन हम जब यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा। अभी हमारा साबुन बनाने का पूरा मिक्स तैयार है। आखिर में हमने कपूर डाल दिया और उसको भी बराबर से मिला दिया। अब ये पूरा तैयार होने के बाद हम तुरंत ही गरम ही उसको सोप मोल्ड के अंदर डाल देंगे, क्योंकि थोड़ी देर अगर वेट करेंगे या ठंडा होने देंगे तो ये वहीं पे जम जाएगा। इसलिए इसे हम सोप के मोल्ड के अंदर तुरंत ही डाल देंगे। बाद में हम इस मोल्ड को 6 से 7 घंटे के लिए साइड पर रख देंगे। तब तक हमारा साबुन जम जाएगा। पलास के फूलों की जब सीज़न आती है तो उसके फूलों को आप लेके सुखा के उसको स्टोर कर सकते हैं, और जब भी इसकी ज़रूरत हो तो हम इसके आयुर्वेदिक लाभ ले सकते हैं। पलास के फूल का उपयोग त्वचा रोग, बुखार, डायबिटीज़ और बवासीर जैसी समस्याओं में लाभकारी करता है। इसके अलावा पलास के फूलों का उपयोग रंग बनाने में और धार्मिक अनुष्ठानों में भी और भोजन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पलास के फूलों को खास करके त्वचा के रोगों में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। पलास के फूलों का पेस्ट
त्वचा पर लगाने से एक्जिमा और खुजली जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। हमारे आयुर्वेदा में संस्कृत में हर ऋतु में कुछ खास पौधे इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। कार्तिक में तुलसी, चैत्र में नीम, श्रावण में बिली, भाद्रपद में पिपला, वसंत ऋतु में केसू या पलास के फूलों का उपयोग करने को कहा गया है। वसंत के मौसम में पलास के फूलों को परम औषधि माना गया है, इसीलिए हम उसका किस तरह से ज़्यादा उपयोग कर पाए ये ज़रूरी है। हमारे गेसू के साबुन बढ़िया से बन गए हैं, लेकिन हमें इसके तुरंत प्लास्टिक से इसे रैप करना है। रैप करने से इसकी नमी भी साबुन की बनी रहती है और ये ड्राई नहीं हो जाते। अभी हमने जो साबुन बनाया है उसको हम यूज़ करके देखेंगे। देखिए कितना बढ़िया झाग आ रहा है इसमें, और केसू का जो कलर है वो भी थोड़ा उसमें उतर रहा है। तो इसके साथ ही हमें गेसू का फ़ायदा भी मिल रहा है। अभी हमने दूसरा एक सोप बेस का यूज़ किया है जिसमें हम डिफरेंट साबुन बनाएंगे। इस सोप बेस को भी हम उसी तरह से स्टीमर के अंदर पिघला लेंगे। सोप बेस को पिघलने में 4 से 5 मिनट लगती है, तब तक हम उसकी और तैयारी कर लेते हैं। गेसू के साथ और एक नया कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ करेंगे जो खास करके स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो सारी चीज़ों से हम ये साबुन बनाएंगे। हमने लिए हैं 2-3 लवंग मतलब क्लोव, और साथ में हमने एलम ली है जो फिटकरी हम कहते हैं, उसे भी हमने लिया है। उसको भी दोनों को हमने साथ में मिला के पीस लिया है। अब ये पिसा हुआ पाउडर को हम इस सोप बेस के अंदर डाल देंगे। साथ में हमने आधी पौनी चम्मच गेसू का पाउडर भी लिया है। दो से 3 कपूर के हमने छोटे छोटे क्यूब को पीस के लिए हैं। अब ये सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे पिघाल देंगे और मिला देंगे। अब सारी चीज़ें मिल जाने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, जिससे ये एंटीसेप्टिक भी साबुन बन जाता है। आयुर्वेदा में हल्दी और फिटकरी को भी बहुत ही महत्व दिया गया है। उसके भी स्किन के लिए बहुत ही फायदे हैं। फिटकरी एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर है, जो स्किन के लिए बहुत ही फायदा करती है। फिटकरी त्वचा को टाइट करती है और चमकदार बनाती है। मुहासों और दाग धब्बों को भी कम करती है। फिटकरी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी हटाती है। फिटकरी स्किन की जो गंदगी होती है और तेल होता है उसको भी साफ करती है। फिटकरी त्वचा की सूजन और जलन को भी कम करने में मदद करती है। अब जान लेते हैं बालों के लिए फिटकरी क्या फ़ायदा करती है। फिटकरी से बाल गिरने कम हो जाते हैं। बालों को मजबूत करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके उपयोग से रूसी कम होती है, बाल चमकदार बनते हैं और पोषणदार बनते हैं। मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।